नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से शानदार से बेहतरीन से टॉपर्स 2025 बैच में। और सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत शानदार तरीके से मैं स्वागत करता हूं। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आकांक्षा यादव स्वागत है, संजना शर्मा स्वागत है, पंकज, मोहित, सविता, बिट्टू, प्रिंस, मनोज, प्रशांत, सभी का स्वागत करता हूं बहुत बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। गोविंद, अमन, हर्ष, पूनम, बलजीत, प्रिंस, वैष्णवी, संगीता, अक्षय, रुद्राक्ष, रुद्र प्रताप, आरोही, अभिषेक, अमित, रितेश, शिवानी, अंतिमा, ऋषभ। चलिए सभी साथियों का स्वागत करते हैं बहुत बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से। ठीक, चलिए भाई रिमोट देना। चलिए बिल्कुल ठीक, सभी साथी बहुत बहुत प्यार के साथ क्लास से जुड़ेंगे जल्दी से जल्दी, और फिर प्यारे साथी हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको प्रोसेस समझ में आ सके। हाँ जी, बिल्कुल सही प्यारे साथी, बिल्कुल ठीक और बिल्कुल गजब। ला 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 हे ला 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 ला। चलिए करते हैं सभी प्यारे साथियों को। तो भैया टॉपिक प्यारे साथी स्टार्ट करते हैं माय डियर बहुत बहुत शानदार तरीके से। तो भैया सुन लो बहुत बहुत प्यार के साथ। देखिए भैया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है साथी? तो भैया आपको ये पता होना चाहिए पहले कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कितना मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का साथी कितना मान होता है? तो भैया यहाँ अभी ये आपको टॉपिक पढ़ाया नहीं है, बट ये आपको वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, कि भैया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात -19 जूल। तो भैया ये है जी आपका क्या, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात -19 जूल। तो साथ ही यहां पर आपका आंसर हो गया जी ये 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात -19 जूल। तो भैया ये आपका सही और सटीक आंसर है। चलिए, तो अब फिर प्यारे साथी मैं आपको एक बहुत प्यारी सी शानदार सी बात बताऊंगा जी, और गजब तरीके से। ठीक है, वही शॉर्ट नोट से रिलेटेड, शॉर्ट नोट से रिलेटेड। ठीक है, आज फिर मैंने एक बच्चा सिलेक्ट करा है, और आज रात को साथी मैं उसके इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाऊंगा। ठीक है, नोट्स की उसके नोट्स की फोटो और भैया उसका नाम। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल दिल से सम्मान के साथ, बिल्कुल ठीक है जी। चलिए ठीक प्यारे साथ भैया, तो हम बहुत बहुत प्यार के साथ बातचीत करेंगे सुंदर तरीके से माय डियर, बहुत बहुत शानदार तरीके से। तो भाई मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप सब भी शॉर्ट नोट जरूर बनाएंगे। ठीक, ओके साथी। तो अब देखना मेरे प्यारे भैया बहुत बहुत प्यार के साथ, तो देखो 5 × 10⁻⁷ कूलाम और -5 × 10⁻⁷ कूलाम, इतनी बात तो ठीक है जी। तो 5 × 10⁻⁷ कूलाम और -5 × 10⁻⁷ कूलाम, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। कितनी बोली प्यारे साथी? 1 सेंटीमीटर दी है भैया, ओनली 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, तो साथी पहले इस क्वेश्चन के बारे में मैं चर्चा कर लूं। ठीक, आज कुछ अलग पढ़ाइएगा भैया, वही कॉन्सेप्ट है, वही क्वेश्चन है, बट अभी आपको प्यार के साथ क्वेश्चन पर फोकस करना है। ठीक है, और कल बहुत बच्चों ने यार क्लास ऐसी डिस्टर्ब करी थी, कल पगलेट बच्चों ने। मतलब ये साथी देखो, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो उन भाइयों की कमी क्या थी। मैंने आपसे कहा था कि भैया जब P निकालते हैं तो Q × 2L होता है, सही बात है। Q क्या है? आवेश। और ये 2L क्या है भैया? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो भैया नौकरा जी, तुमने दो की तो मल्टीप्लाई ना करी, और लगातार क्वेश्चन को धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, अच्छा चलो जी। और मेरे साथी मैंने आपको कहा था कि भैया E बराबर होता है 1/4πε0 और 2p/r⁻³ यही होता है। भैया मैंने इसको ऐसे लिख दिया था कल कि 2 × 1/4πε0 और ये हो जाएगा आपका p/r⁻3। भैया यही तो होता है भाई, मल्टीप्लाई में तो लिखा है मैंने। एक बार बताओ, अगर 2p होता है तो क्या मैं इसको 2 × p लिख सकता हूं? भी लिख सकता हूं मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं 2 × p।
भाई सही बात है, ये मल्टीप्लाई में है। किस में है प्यारे साथी? ये है जी आपका मल्टीप्लाई में। भाई इतनी बात ठीक है। अब भाई बार बार कमेंट कर रहा, सर जी कॉमन आपने गलत लिया है, कॉमन आपने गलत लिया। अरे भैया मैंने यहाँ पर कॉमन थोड़ा ना लिया, ये दो पहले लिखा है बस, और ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिखा, ये वाला p यहाँ लिखा, बटे मार की पावर 3 यहाँ लिखा। और इसका जो मान था भैया वो कल कितना था जी? 250, और मैंने डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर ली, कितना था भैया? 500। ठीक। अब भैया बार बार चिल्ला रहा जी, अगर इस दो की मल्टीप्लाई में वापिस करूं, कॉमन लिया ये तो आपने। अरे भैया ये कॉमन नहीं लिया था, ये साथी मैंने दो पहले लिख दिया है। ठीक है। अब कह रहा जी इसकी दो की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ये आएगा जी, आपने कॉमन लिया, ये आएगा। अरे भैया यहां पर कोई मैंने कॉमन थोड़ी ना लिया है, कॉमन लिया होता तब होता है भैया जब प्लस होता, सपोज करो ऐसा करके होता, z2x+2y। ठीक, यहां से कॉमन लिया जाता है, यहां से कॉमन लिया जाता है। अब यहां मैंने कॉमन थोड़ी ना ले लिया यार, तो ये वाली बात तो तुम्हारी सरासर गलत है, और जो क्वेश्चन चल रहा है तुम उसके लिए क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो। तो भैया पहले अपनी कैलकुलेशन तो सुधारो। ठीक, साथ ही अपनी कैलकुलेशन सुधारो, वरना पेपर में भैया बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ना तुमसे न्यूमेरिकल होने वाले। अब यार तुम ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स को अगर ऐसे कैरी नहीं कर पाओगे तो साथ ही बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं साफ क्लियर शब्दों में बोलता हूँ। ठीक है भैया, चलो ठीक है यार, तुम क्वेश्चन पूछो भाई, लेकिन ये तो बोलो कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, आप दोबारा बता दो। सर हमसे कैलकुलेशन गलत हुई है, सर आप दोबारा बता दो। भाई मैं दोबारा बताने को तैयार हूं, लेकिन भाई लगातार तुम कमेंट कर रहे हो सर क्वेश्चन गलत करा रहे हो, क्वेश्चन गलत कर रहे हो। भैया अपनी कैलकुलेशन सुधारो। और एक भाई आज क्लास में कमेंट करके कह रहा है जी, एक आज साथी क्लास में कमेंट करके कह रहा, सर जी मैंने 3-4 बार कमेंट करी थी और वो मेरा आंसर गलत था, लेकिन मैंने क्लास को डिस्टर्ब कर दिया। भैया चलो उसने तो सॉरी भी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस पेशेंस के साथ भैया क्वेश्चंस को किया करो। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं तो कम से भी कम पेशेंस रख करके समझने का प्रयास करो कि हाँ सर कैसे करा रहे हैं। ठीक है, ठीक। हाँ जी, देखो फिर कह रहा सर जी आपने कॉमन गलत लिया था। भाई कमर में घूंसा लगेगा, ये कॉमन लिया मैंने यहाँ पर, हाँ ये कॉमन लिया है पगलेट आदमी। भाई ये कॉमन नहीं है, ये मैंने मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। और मैंने आपसे एक बात पहले भी कही थी, मैंने आपसे ये भी कहा था कि भैया जो निरक्षीय स्थिति में मान निकल कर आता है, थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो तो ध्यान से समझना, जो निरक्षीय स्थिति में मान निकल कर आता है अक्षीय स्थिति में उसका दुगना निकल कर आता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था। ठीक, मैंने प्यारे साथी आपसे पहले भी कहा था कि भैया जो निरक्षीय स्थिति में मान निकल कर आता है जस्ट उसका दुगना निकल कर आता है निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, बार बार कहा था। ठीक है जी, चलिए साथी, तो उम्मीद करूंगा प्यारे साथी आज तुम उस भाई की स्टोरी देखोगे। इस बार लड़का है, ध्यान रखना, लड़की सिलेक्ट नहीं करी है, इस बार लड़का सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब ये नहीं कि भैया मैं लड़की या लड़कों को देख करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, जिसके नोट्स, जिसकी क्वालिटी, जिसमें दम, जिसमें अच्छी पढ़ाई, ठीक है, जो मेहनत करेगा वो। ठीक है, ओके। ठीक, तो भैया आज नोट्सों को देखना और सीखना। ठीक, वही भैया देखो, आप टेलीग्राम पर भैया टैग कर लो या इंस्टाग्राम की, सेम ही बस, सब जगह आईडी भैया सेम होगी। ठीक, और आज देखना भैया कौन कौन नोट्स देखेगा। ठीक है जी, ये लो भाई साहब। ठीक साथी, इतनी बात तो ठीक है। चलिए, ओके साथी। तो भैया देखो पहले तो बात को फील करेंगे मेरे प्यारे साथी। भैया ये है एक को, देखो ये 5 × 10⁻⁷ कूलम, और ये जी माइनस का 5 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर बनाओ और कोशिश करा करो कि कॉन्सेप्ट के साथ समझो। ठीक, कोशिश किया करो मेरे प्यारे साथी कि कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को समझो। ठीक है जी, ओके। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ जी, एक पर तो मैं मान लेता हूँ माइनस का 5 × 10⁻⁻⁷ कूलम। ठीक, अच्छा एक बात और फील करना, भाई 5.0 हो या 5 हो एक ही बात होती है जी। ठीक, ओके। और फिर उसके बाद प्यारे साथी मैं लिखूंगा जी 5 × 10⁻⁷ कूलम। अब यहां बोला है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। भैया 1 सेंटीमीटर बोला भाई साहब, कितना बोला है मेरे प्यारे भैया? 1 सेंटीमीटर, सही बात है जी।
ठीक, अब यहां पर बोला इसकी अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये लो जी, ठीक, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को फील करना जी, देखो केंद्र से, सपोज करो ये केंद्र है, तो यहां से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां कोई बिंदु है, और वहां पर प्यारे साथी आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है जी, अक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में मेरे प्यारे साथी? अक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो देखो भैया बहुत बहुत प्यार के साथ, ये जी आपका सेंटर ओ, और ये कितनी साथी डिस्टेंस? 50 सेंटीमीटर। ओके, अब बात को फील करते चलना भाई साहब, बहुत बहुत प्यार के साथ भैया। ये रही इंस्टाग्राम आईडी, यही टेलीग्राम आईडी है। और जब ग्रुप में भाई साहब, जब प्यारे साथी ग्रुप में आप मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा करो या अपने नोट्स भेजा करो, तो टैग कर दिया करो, ठीक है। ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रहा हूं, टीचर्स को टैग करके ही बताया करो, ठीक है। टीचर्स को टैग करके ही प्यारे साथी बताया करो, ठीक है। ओके ओके मेरे प्यारे साथी, देखिए जब, तो यहां पर मेरे साथी देखो, यहां पर आवेश का परिमाण कितना भाई साहब? आवेश का परिमाण है जी 5। अब फील करना भाई साहब, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत प्यार के साथ क्वेश्चन समझा रहा हूं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी साथी कितनी? 1 सेंटीमीटर है। तो भैया 1 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे जी? 1 मीटर में। तो भैया 1 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर, ठीक। तो भैया P बराबर क्या होगा जी? आपका Q इंटू 2L होता है, सही बात है जी। Q कितना होगा माई डियर? 5 गुणा 10 की घात माइनस का 7, और 2L कितना होगा भाई साहब? ये वाला, तो 1 गुणा 10 की घात माइनस का 2। यह 1 की मल्टीप्लाई 5 में करो 5, और घात की मल्टीप्लाई घात में। और देखो सोचो, जब गुणा में संख्या होती है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, जब सेम संख्या होती है गुणा में तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो साथ ही देखो 10 की घात माइनस 7, 10 की घात माइनस 2 कितना? 10 की घात माइनस का 9। मात्रक होता है इसका कूलाम मीटर, इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक मीटर। तो ये तो क्लियर है सभी को, यहां तक का तो सभी प्यारे साथी क्लियर समझ गए होंगे। ओके, अब यहां पर लॉजिक लगाओ, सोचो और क्या क्या आपको चाहिए भैया। आर कितना है? 50 सेंटीमीटर। केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी जहां आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है उसको बोलते हैं जी आर, ठीक। साथी बीच बीच में साथी मैं आपको कॉन्सेप्ट ये तैयार करा रहा हूं, बीच बीच में क्वेश्चंस को करा करके, बीच बीच में साथी मैं क्वेश्चंस को करा करके ये आपको कॉन्सेप्ट तैयार इसलिए करा रहा हूं, तब जब न्यूमेरिकल की क्लास चलेगी तो आप ऐसे बिल्कुल अनजान मत बनना कि जी हमको कुछ नहीं आता। के बाद बहुत शानदार तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक। ओके प्यारे साथी, देखिएगा जी। अब तो यहां पर मेरे प्यारे भैया बात करूंगा जी मैं, आर कितना साथी? आर बराबर कितना भाई साहब? आपका 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, तो भैया इसको किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे आप? मीटर में। 10 की घात माइनस 2 से गुणा कर दो। अब यहां पर मैं लिखूंगा जी 5 गुणा 10 की घात माइनस का 1। 10 की घात 1 लिखो भाई, 50 का मतलब 5 गुणा 10 की घात 1, या 5 गुणा 10, और 10 को मैं लिखूंगा 10 की घात 1, ठीक है। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी 5 गुणा 10 की घात माइनस का 1। देखो बात को फील करना, 50 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 10, पावर कितनी मान सकता हूँ? 1, गुणा में 10 की घात माइनस का 2, ठीक है जी। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 2 में से 1 घटा दो, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 1 मीटर, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक। ओके, अब देखो बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, यहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी? वही फॉर्मूला आएगा जी, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अक्षीय स्थिति की बात कर रहा हूं, P अपॉन आर स्क्वायर। अगर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती तो ये होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2P अपॉन आर की पावर 3। सही बात। चलो एक बार सभी साथी कमेंट करके बताओ किस किस को ये 4 फॉर्मूले याद हैं। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, किस किस साथी को ध्यान है एक बार जल्दी बताओ। एक बार सभी मेरे प्यारे साथी किस किस को ध्यान है भैया? ये लो जी, जिंदगी भर के लिए भैया, अब इसको हमेशा के लिए याद रख लो जी। ये लो माय डियर, मैं यहां पर नोट लिख रहा हूं पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले, और इन्हें अब जिंदगी भर याद रखना पेपर तक, ठीक है। और भैया इन्हें भूलना मत, बस कैसे भी करके अब, ठीक है। देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथी? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, और इन फॉर्मूलाज को एक साथ याद रखना अब हमेशा के लिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय
स्थिति, अक्षीय स्थिति में, ठीक मेरे प्यारे साथी, अक्षीय स्थिति में। बताओ भाई साहब क्या क्या फॉर्मूले होते हैं दोनों के। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है साथी, बताओ जी। ये होता भैया, पहले मैं ई लिखवा देता हूं, चलो 1/4πε0, ठीक, और 2p/r3। अगर इनमें आपको कंफ्यूजन रही तो भैया फिर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। और मैं मानता हूं कि यहां पर करीब करीब 80% बच्चों को इन फॉर्मूलाज में दिक्कत होती है, उनको 2 में और r में डिफरेंस कम दिखाई देता है जी। ठीक है, ओके। आप कहेंगे सर जी वैद्युत विभव तो 1/4πε0 और 2p की जगह होगा p और बटे में भैया होगा ओनली स्क्वायर। बात को फील करेंगे भाई साहब, ठीक है जी। 2 की जगह ओनली होता है p और बटे में प्यारे साथी क्या होता है जी, स्क्वायर। ठीक है, बताएंगे एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से जल्दी बताएंगे जी। ओके, फिर प्यारे साथी अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आपको ये और बताना होगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण माय डियर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में प्यारे साथी, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। ओके, अच्छा जी भैया, बहुत प्यार के साथ अब फील करना भाई सब। v इज इक्वल टू 1/, एक मिनट, e इज इक्वल टू 1/4πε0, 4πε0, और ये हो जाएगा जी आपका p/r3। ये रहा, ठीक है जी। सेम सेम से लगते हैं ये वास्तव में फॉर्मूले, ये साथी क्या लगते हैं जी, ये फॉर्मूलाज सेम सेम लगते हैं और ऐसे लगते हैं भूल जाते हैं मोस्टली। तो अब मैं एक ही पेज पर इनको चारों को नोट करा रहा हूं ताकि प्यारे साथी आज ध्यान से सुनना जी, ठीक, ओके साथी, ठीक। तो बात को फील करना, ये चारों के चारों फॉर्मूले आज आपके सामने एक साथ सामने हैं। तो अब इनमें डिफरेंस समझो, वास्तव में इनमें जेन्युइन डिफरेंस क्या है, ठीक प्यारे साथी, बताइए माय डियर जी। ठीक, ओके साथी। अब देखो मेरे प्यारे भैया, ओके, अब देखो वैद्युत विभव क्या होगा भैया, 0। वैद्युत विभव होता है प्यारे साथी निरक्षीय स्थिति में 0। अच्छा, अब एक बात और फील करना, ये चारों फॉर्मूलाज आपके जब ही कंडीशन में आते हैं जब याद रखना r का मान l की तुलना में काफी ज्यादा हो, r का मान l की तुलना में काफी ज्यादा हो। अगर r का मान l की तुलना में काफी ज्यादा ना हो, ठीक है, ज्यादा ना हो, तो बात को फील करना, फिर ये वाले फॉर्मूले नहीं लगते हैं। मैंने इस टाइप के आपको क्वेश्चन कराए भी हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में, ठीक है, ओके। तो देखो भाई साहब, बात को फील करना, सोचना, यहां पर देखो, यहां 2p/r3, तो भैया वैद्युत विभव 2 हटा और एक स्क्वायर कम हुआ, ठीक है जी। देखो यहां पर ये वाला 2 हटा और पावर 3 की जगह स्क्वायर आया, ये तो हो गया जी अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव। यहां पर आ जाना जी अब जरा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, देखो ओनली 2 हटता है, बस इसको याद रख लो, केवल उसी के हिसाब से ओनली 2 हटता है, बटे में r3 है, p है, सब कुछ से, और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव होता है आपका 0। ठीक है जी भाई साहब, हम बात कर रहे थे प्यारे साथी किसकी, इस वाले क्वेश्चन की, ताकि हम वैल्यूज को पुट कर सकें भैया। ठीक, तो मेरे प्यारे भैया यहां पर होगी वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9, और p कितना होगा भाई साहब, p उठा लो यहाँ पर, ये वाला 5 गुणा 10 की घात माइनस का 9, और बटे में साथ ही r, भैया r कितना था आपका, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 1, तो 5 गुणा 10 की घात माइनस का 1, और भैया ये होगा आपका स्क्वायर। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, 9 गुणा, भैया सुनना ध्यान से, ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कैंसिल, तो इसकी पावर प्लस है, इसकी पावर माइनस है, 9 जीरो हो जाएगा, मतलब मैं आपसे कहूंगा 10 की पावर 0 उसका मान कितना होता है, 1, ऐसा मान सकते हो। ठीक है जी, ये लो मैं इसको करके दिखा देता हूं, संख्या एक पास लिखो, 9 × 5 और 10 की घात 9 प्लस 10 की घात माइनस का 9, बटे 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 2, -1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे माइनस का 2,
5 से कितने बार काटोगे भाई साहब? 5 बार। इतनी बात तो सही है। ओके, तो भैया बहुत अब डिटेल में करा रहा हूं जी कैलकुलेशन, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ सके। ठीक है जी, 9/5 और इस वाले को ऊपर पहुंचा दो जी, इस वाले को ऊपर पहुंचा दो, इस वाले को ऊपर। तो जब ये माइनस का ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻11 गुणा 10⁻−9 ऐसे मान लो। ठीक है, ओके। और बताओ जी, तो 9/5 भैया 10⁻11 में से 10⁻9 गया, कहने का मतलब 11 में से 9 को घटा दो, कितना आएगा? 2। इतनी बात तो समझ में आ गई सभी को? ठीक है जी। इस 10⁻2 का मतलब होता है 100, तो मैं इसको लिख सकता हूं 900/5। कितनी बार जाएगा भाई साहब? बताओ जी भाई, 5 से 90 कितने बार जाएगा भाई साहब? बताओ। ठीक, बताओ मेरे साथी। ठीक है जी, तो ये मेरे प्यारे साथी बहुत बहुत प्यार के साथ ये होगा आपका आंसर कितना? 180 वोल्ट। ठीक भाई साहब, ठीक, 180 वोल्ट मेरे प्यारे भैया आपका आंसर आ गया है। बस अब आप यहां पर कैलकुलेशन पर फोकस करो। ठीक है, ठीक है। यहां पर साथी आपको क्वेश्चन में पहले क्या दिया है इस बात पर फोकस करेंगे, उसके बाद सोचना होगा कि भैया कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 3 चीज समझो बस, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद क्या दिया है, क्या निकालना है, 2 चीज हो गई। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला यूज में आएगा उसकी बात करो, और भैया कैलकुलेशन करके आंसर पाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखो यहां पर ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है और बेहतरीन भी है और सुंदर भी होगा। ठीक है जी, ओके मेरे प्यारे भैया। देखो जी, अब 2 बिंदु आवेश है भैया, ये रहे 2 बिंदु आवेश और दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर हैं। सही बात है जी, अल्प दूरी पर हैं। ठीक, ओके जी। अब यहां पर ज्ञात करना है 0.3 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव दोनों। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव दोनों ज्ञात करने। ठीक है, फिर वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर, अब कमेंट करके बताएंगे सभी साथी, अगर वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो निरक्षीय स्थिति से कौन सी स्थिति में कन्वर्ट हो जाएगा? मुझे एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। बताओ भैया। चलिए बताओ जी भाई साहब। देखो बात को फील करना, पहले चलो हम निरक्षीय स्थिति का कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहले मैं स्ट्रक्चर बना दूं। स्ट्रक्चर बना करके क्वेश्चन या न्यूमेरिकल को करना बहुत इजी हो जाता है। सुनना, बात को फील करो जी। ऐसा ये है मेरे प्यारे भैया आपका एक वैद्युत द्विध्रुव। यहां पर भाई साहब आपका माइनस क्यू आवेश मान लेते हैं जी, कितना कितना? माइनस का 2.4 माइक्रो कूलम। ठीक साथी, माइनस का 2.4, इसको पीछे वाले पीछे बनाते हैं। देखो यहाँ पर, चलो जी ये वाला। ठीक साथी, देखो यहां पर प्यारे साथी कितना जी? माइनस का 2.4 माइक्रो कूलम। और यहां पर प्यारे साथी होगा जी प्लस का 2.4 माइक्रो कूलम बराबर, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर है। भैया कितनी दूरी है बताना मुझे? 25 गुणा 10⁻³ तो 25 गुणा 10⁻³ और ये भैया मीटर है। ओके, यहां पर साथी पूछा है 0.3 मीटर की दूरी पर, ना बोलेंगे प्यारे साथी 0.3 मीटर की दूरी पर है यहां पर, इस जगह पर। ठीक मेरे प्यारे भैया, 0.3 मीटर की दूरी पर यहां पर जी, देखो यहां पर इस जगह पर। तो ये है जी आपका r बराबर 0.3 मीटर। कितना भाई साहब? 0.3 मीटर। यहां पर साथी आपको वैद्युत विभव भी ज्ञात करना है और यहां पर साथी आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। ओके ओके ओके, बताओ किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? फर्स्ट की बात कर रहा हूं, देखो ये रहा। ठीक, एक ये वाला आवेश, एक ये वाला आवेश, दोनों के बीच की दूरी है भैया अल्प, ये वाली। 0.3 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव दोनों आपको ज्ञात करने हैं। बट कंडीशन सुनना, क्या इन दोनों के बीच की दूरी अल्प दूरी होती है? उसकी तुलना में ये वाली डिस्टेंस बड़ी है या नहीं है? अगर मैं कहूं जी चलो इन दोनों के बीच की दूरी का आधा, एल की तुलना में जो आर का मान है भैया वो क्या होना चाहिए? काफी बड़ा होना चाहिए। एल की तुलना में आर का जो मान है वो काफी बड़ा होना चाहिए। अब मुझे इतना बताओ कि यहां पर ये 0.3
और ये 25 गुणा 10 की घात माइनस का 3, इन दोनों में से कौन बड़ा है? जल्दी बताओ। कहने का मतलब r का जो मान है वो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में काफी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बताएंगे सभी प्यारे साथी। ठीक, ओके। चंचल बघेल कल वाला क्वेश्चन नहीं है, ये आज का नया क्वेश्चन है। ठीक है, और अब किताब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए कराया जा रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ही क्वेश्चन में वैद्युत विभव भी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी, फिर निरक्षीय स्थिति में भी, और फिर अक्षीय स्थिति में भी, सब कुछ इसमें होता है मिक्स। ठीक है, ओके। तो सुनना भाई साहब, आर का जो मान है वो एल की तुलना में काफी बड़ा है, तो भैया फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन कौन सा सुन लो जी। तो निरक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं भाई साहब, बात को फील करना। ई बराबर 1/4πε0 और P अपॉन आर की पावर 3। ओके, ये लो मेरे प्यारे साथी, बात को फील करो। ठीक, ओके जी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना सीखो। ठीक है, P बराबर क्या होगा भाई साहब? Q इंटू 2L। Q इंटू 2L। Q का मान साथी कितना? 2.4 माइक्रो कूलाम। तो 2.4 माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट कर दो, तो 2.4 गुणा 10 की घात माइनस का 6। 2L कितना भाई साहब? 2L देखो, इनके बीच की दूरी 25 गुणा 10 की घात माइनस का 3। ओके भैया, 25 चौक का भैया 100, हाथ लगा लो 10। ठीक है, और 25 दूनी 50, और भैया कितना? 60। ओके, और पॉइंट आएगा भाई साहब कितना जी आपका? ये आएगा जी आपका 600। लो जी। ठीक है, 25 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे 0, हंसी लगा दो 25 भैया, 25 दूनी 50। ठीक है जी, तो यहाँ पर आएगा 60.0 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस है, 10 की घात माइनस 3 कितना? 10 की घात माइनस का 9। अब यहां साथी मैं इसको क्या काम करना चाहूंगा, अगर मैं इस पॉइंट को लेफ्ट साइड लेकर आता हूं, लेफ्ट साइड का मतलब भाई साहब 6.0 लिखूंगा, और मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 8 कूलाम मीटर। अब 6.0 का मतलब क्या होता है आपका? 6। ठीक है जी, ओके। तो यहां पर आ जाते हैं भैया, जल्दी से मान रखते हैं साथी, यहां पर मान रख दो जी। भैया बात तो यहां पर सभी साथियों को समझ में आ गई होगी। Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। Q कितना साथी? 2.4 गुणा 10 की घात माइनस का 6। सही बात। 2L कितना भाई साहब? 25 गुणा 10 की घात माइनस का 3 है। सही बात। 25 की मल्टीप्लाई इसमें करी भैया 60 आएगा, या 60.0 आएगा। 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 3, 10 की घात माइनस का 9। ठीक है साथी, अभी यहां पर मैं टाइम इसलिए लूंगा ताकि आपको मैं कैलकुलेशन के लिए तैयार कर सकूं, क्योंकि कल की कैलकुलेशन का मैंने ग्राफ आपका देख लिया 0 है। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट को लेफ्ट साइड लेकर आऊंगा तो 6.0 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 8 कूलाम मीटर। ठीक है जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है भैया। यहां पर मान रखो जी, E इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 9। सही बात है जी, बिल्कुल ठीक। P का मान कितना है भाई साहब? P का मान प्यारे साथ ये रहा 6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस कितना भाई साहब? 8, और बटे में भैया R कितना जी? R कितना साथी? R कितना मेरे प्यारे भैया? ये है जी R 0.3। कितना बोलेंगे प्यारे साथी? 0.3। क्या मैं 0.3 को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ? देखो पॉइंट हटाऊंगा यहां से, बटे में 0, इट मीन 10, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 10 की घात माइनस का 1। पावर में चेंज करने से पता फायदा ये होता है ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। ठीक, पावर में चेंज करने से साथ ही क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, और कैलकुलेशन में दिक्कत सी भी नहीं होती। तो मैं इसको लिखूंगा 3 गुणा 10 की घात माइनस का 1, और पावर कितनी भाई साहब? 3। तो कोशिश ये क्या करो कि क्वेश्चन को पॉइंटों से बचाओ। ठीक मेरे प्यारे साथी, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, मेरे प्यारे भैया आपसे फिर बोलूंगा, कोशिश ये क्या करो कि आप पॉइंट से क्वेश्चन को बचाओ। ठीक ठीक साथी, बताइए माय डियर। ठीक मेरे प्यारे भैया। चलिए, मीटर की दूरी पर 25 गुणा 10 की घात माइनस का 3, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 6 गुणा 10 की घात माइनस का 7 आएगा। पॉइंट को इधर लेकर आए तो भैया प्लस का हुआ, -6 माइनस का 3 माइनस का 9 हुआ। पॉइंट को मैं इधर लेकर आऊंगा, 6.0 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 8 होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे जी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भैया चलेंगे बहुत बहुत प्यार के साथ। देखिएगा जी आगे, ये 9 की मल्टीप्लाई 6 में करो कितना आएगा भैया? 9 छिक्का 54, या मैं इसको बोलूंगा जी 9 मल्टीप्लाई 6 पावर एक साथ।
तो भैया 10 की पावर 9 में से 8 को घटाओ जी, 10 की पावर 1 बचा, और बटे में कितना, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और बटे में भैया 10 की घात माइनस का 3। ओके, देखो जी 9 से तो इसको काट दो भैया कितने बार, 3 बार, और 3 से काट दो कितने बार जी, 2 बार। ठीक, तो भैया ये आएगा जी आपका E इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 1 और मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस का 3। ठीक, तो भैया यहां मैं लिख दूंगा फाइनली कितना जी, 2 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो कितना आ रहा है साथी, 2 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन कूलम आ रहा है, न्यूटन पर कूलम होना चाहिए। पहली बात तो इसका मात्रक गलत लिख रखा है हमारे भाई जी ने। ठीक है, ओके, बाकी अभी इसको हम चेक करता हूं। ठीक है, कितना आया आपका आंसर, 2 गुणा 10 की घात का 4, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये पावर प्लस में जाएगी, ये मेरे प्यारे साथी पावर हो जाएगी आपकी यहाँ पर। 2 गुणा 10 की घात 4, कितना बोला भाई साहब इसमें, 2 गुणा 10 की घात 3। ठीक, ठीक, चलो अभी देखते हैं जी, जरूरी नहीं है भैया क्वेश्चन में ही यहाँ पर आंसर सही दिया है, उसको हटा भी देंगे। ठीक है जी, बात को फील करना जरा, देखो जी क्या होगा, ये दो आवेश दिए हुए हैं और दोनों एक दूसरे से इस अल्प दूरी पर दिए, 10 की घात माइनस 3 मीटर की दूरी पर, तो 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी होगी। सही बात, ओके। तो अब यहाँ पर भैया मैं लिखूंगा जी माइनस का 2.4 माइक्रोकूलम और प्लस का 2.4 माइक्रोकूलम 0.3 मीटर की दूरी पर, तो Q इंटू 12, क्यू कितना है 2.4 गुणा 10 की घात माइनस का 6। सही बात है जी, इतने तो ठीक है। अब यहां पर प्यारे साथी वही 25 गुणा 10 की घात माइनस का 3, ठीक है जितनी बात, तो 2.4 की मल्टीप्लाई 25 में करोगे भैया कितना आएगा जी, 60.0। ठीक, ठीक साथी, ओके भाई साहब प्लस की बात कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, दिक्कत ना लो। तो 25 की मल्टीप्लाई भैया 4 में करोगे जी कितना आएगा 100, जीरो लगाओ यहाँ पर 10 हासिल पहुंचा दो, 25 दूनी 50 और कितना भाई साहब 60। ठीक है, एक संख्या से पहले पॉइंट लगा दे एक संख्या से पहले, 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 3, 10 की घात माइनस का 9 हो चुका। अगर पॉइंट को मैं लेफ्ट साइड लेकर जाऊंगा तो यहां पर +1 होगा, 10 की घात माइनस 8 ही रहेगा। इतनी बात तो ठीक है जी, ओके। अब आगे बात को फील करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना जी, 9 गुणा 10 की घात 9, पी का मान कितना होगा साथी 6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस का 8। अब उसके बाद सुनो भैया, आर का मान 3 गुणा 10 की घात माइनस का 1, पावर कितनी भाई साहब 3, तो 3 की घात 3 का मतलब होता है 27, मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे माइनस का 3 होगा। सही बात है, 9 से भैया 27 3 बार और 3 से 6 2 बार, 2 आया यहाँ पर, 10 की पावर 1, इस माइनस को ऊपर पहुंचाओ प्लस, बिल्कुल सही आंसर, 1 से 1% बिल्कुल ठीक है जी। ठीक, 10 की पावर 7 होगा, पगलेट होगा, 10 की पावर 7 कौन सा होगा बच्चा, 10 की घात -6 से आप गुणा करते हैं जी। ठीक, तो भैया यहां पर साथी ज्यादा सलाहकार ना बनते हुए इस क्वेश्चन के आंसर को हम सही कर देगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर को साथी हम सही कर देगा, और कितना होगा भाई साहब, पावर 4, पावर कितनी होगी भाई साहब 4, ये भैया आपका आंसर है। ठीक, ओके, 10 की घात -7 ना कि 10 की घात -8, पगलेट आदमी कौन सा कह रहा है बच्चा ये है, जब पॉइंट को लेफ्ट साइड लेकर आओगे, ये वाला जीरो तो भैया पीछे है उसको छोड़ दो। ठीक है, ठीक, ओके, चलिए जी, ठीक भाई साहब बिल्कुल ठीक है। अब सुनो भाई साहब, यहां पर हम बात करेंगे जी, ये तो हो चुका आपका निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में मेरे प्यारे साथी विभव कितना होता है भाई साहब आपका 0। ठीक है, ओके भाई साहब, अब हम आएंगे मेरे प्यारे भैया अगले स्टेटमेंट पर। ये तो था जी आपका फर्स्ट पॉइंट, और साथ ही यहां पर मैं बोलूंगा जी सेकंड पॉइंट, ई बराबर क्या होता है माय डियर, 1/4 पाई ε0 2p/r की पावर 3। ठीक, तो भैया अब एक बात बता दो, 2 मल्टीप्लाई 1/4 पाई ε0 और p/r की पावर 3, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना निकल कर आया है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना निकल कर आया है, इतना बताएंगे सभी साथी।
तो भैया जितना भी निकल कर आया है, कितना निकल कर आया था भैया आपका अभी निरक्षीय स्थिति में 2 गुणा 10 की घात 4, 2 गुणा 10 की घात 4, तो ये होगा भैया 4 2 दूनी 4 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी, तो भैया मैं इसका भी आंसर सही करना चाहूंगा पावर में, इसका भी मेरे प्यारे साथी पावर में आंसर सही करना चाहूंगा भैया। कितना 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 मेरे प्यारे साथी, कितना जी यहाँ पर, यहाँ पर जी 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ओके। अब एक बात को प्यार के साथ फील करेंगे भाई साहब, यहाँ पर आगे देखना जी। अब साथी यहाँ पर इसी में आएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन आर स्क्वायर। ये है जी अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है जी, ठीक, ओके। अब साथी बात को फील करना जी, यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 10⁹ और P कितना भाई साहब, सोचो जी P कितना। P मेरे प्यारे साथी हमने कितना रखा था जी, P कितना रखा था 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 और अपॉन में भाई साहब R कितना है, R था मेरे साथी आपका 3 मल्टीप्लाई, देखो रहा 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, पावर कितनी भाई साहब 2। ठीक है जी, तो 9 मल्टीप्लाई 10⁹ ओके, और 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 और अपॉन भैया 3 का स्क्वायर कितना 9 मल्टीप्लाई 10⁻2। सही बात है जी भैया, 9 से तो भाई साहब 9 कैंसिल हो चुका। ठीक है, और 6 बिल्कुल ठीक, 9 में से इस 8 को घटाओ 10⁻1 और बटे में भाई साहब 10⁻2, तो ये हो जाएगा साथी कितना जी आपका 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये रहा प्लस में, तो ये हो जाएगा साथी आपका कितना 6000 वोल्ट। कहने का मतलब साथी यहाँ पर एक छोटी सी क्वेश्चन में मिस्टेक करी गई थी हमारे टाइपिस्ट के द्वारा। ठीक है, ओके, तो भैया यहाँ पर मेरे साथी मैं यहाँ पर इसको 600 की जगह क्या करूंगा जी 6000। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दिया है हमने उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक करा है आंसर। ठीक, जो मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया साथी उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर बिल्कुल ठीक करा है, जो भी क्वेश्चन में दिया है, इस बात को फील करेंगे। ठीक, हाँ जी, बस कॉन्सेप्ट पर क्या है, सबसे मेन बात है भैया आज के ये वाले फॉर्मूलाज, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r⁻3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r⁻, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r⁻3 और v इज इक्वल टू 0। अगर ये भैया आपको फॉर्मूलाज पता है तो सब कुछ सही है। ठीक है, ठीक है जी, शिवम यादव 2l से गुणा क्यों नहीं किया है, पगलेट आदमी 2l से काहे मल्टीप्लाई करवा रहे हो, 2l यार यहाँ हो तो गया, ये रहा 2l की मल्टीप्लाई, और 2l कितना बच्चा, ये रहा 2l। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम 2l से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मैंने आपको रीजन बताया था। ठीक है, जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं -q और +q, और उनके बीच की दूरी को हम 2l से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे इसके दो टुकड़े करने होते हैं, तो भैया एक टुकड़ा L हो जाता है आसानी से और दूसरा टुकड़ा L हो जाता है। अगर मैं इसको सपोज करो कंप्लीट L मानूंगा तो भैया फिर दिक्कत हो जाएगी जी। ठीक है, इतनी बात सुनना बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक है, चलिए जी, ओके, चलिए जी, इतनी साथ ही बात को फील करना भाई साहब, और कोशिश ये क्या करो कि क्वेश्चन की कैलकुलेशन पर आप पकड़ बना लो जी। ठीक है, ओके। अब देखो भाई साहब यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले साथी विभव प्रवणता क्या है। विभव प्रवणता का मेरे प्यारे भैया देखो आपको पहले फॉर्मूला बताएंगे जी बहुत बहुत प्यार के साथ और शानदार तरीके से जी। देखो सबसे पहले मेरे प्यारे भैया विभव प्रवणता है क्या, विभव प्रवणता देखो पहले फॉर्मूला बताता हूँ बहुत शानदार तरीके से सुनना जी। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर होता है भैया कितना जी, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे, बटे प्यारे साथी दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। ठीक, ओके।
तो साथ ही ये मेरे प्यारे भैया आपको फॉर्मूला बहुत बहुत शानदार तरीके से और ध्यान से देखना है जी। ठीक, ओके। अब देखिएगा जी, ओके मेरे प्यारे साथी, बात को फील करना भाई साहब यहाँ पर। ये लो जी, ठीक है जी। देखो, अब सुनना भाई साहब, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव कम होता है। ठीक है, अब तुम कहोगे सर जी इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में जानेंगे, बट पहले मैं इसकी परिभाषा बताता हूँ आपको। ठीक है जी, देखो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, किसमें बोलेंगे प्यारे साथी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ साथ, दूरी में परिवर्तन के साथ साथ, परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को, विभव में परिवर्तन की दर को, विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक साथी, तो भैया वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, किसमें बोलेंगे प्यारे साथी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तुम कहोगे जी दूरी में परिवर्तन की दर क्या है, मतलब दूरी के साथ साथ विभव में भी परिवर्तन होना, ये बात तय है, और उस विभव परिवर्तन की दर को ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। तुम कहोगे जी कैसे, सुनो, देखो, ये साथी आपका पॉजिटिव चार्ज है भाई, बात को फील करो बहुत प्यार के साथ, ये है मेरे प्यारे साथी पॉजिटिव चार्ज, और आपको पता है प्यारे साथी पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है दूर की ओर, भाई ये तो आप सभी को पता है भैया, ये लो जी। ठीक भाई, पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो दूर की ओर होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया यहां पर 2 कूलम आवेश रखा है, बात को फील करियो, मैंने आपसे ये क्या कहा कि भैया विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। ठीक है, मतलब जैसे जैसे दूरी में परिवर्तन होगा वैसे वैसे विभव में परिवर्तन होगा, इस बात को फील करो। जैसे जैसे दूरी में परिवर्तन होगा वैसे वैसे पी में भी, उसमें विभव में भी परिवर्तन होगा। तुम कहोगे जी कैसे, दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन होगा, बिल्कुल ठीक, कैसे होगा, सोचो बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से। ठीक सर जी माफ करना, गलती हमसे होती है और हम कह रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, अरे भाई तुम क्वेश्चन पर फोकस करिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, अपनी कैलकुलेशन को सुधारिए भैया, लगातार कमेंट मत किया करो, वरना कोई बालक, अगर ध्यान रखना, हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाते, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन का एक पार्ट होता है, बट लगातार कमेंट मत किया करो। ठीक है, ओके, सोचो सोचो सोचो, यहां पर 2 कूलम आवेश रखा है, अगर मैं आपसे कहूं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन होता है, कहने का मतलब साथी आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और आवेश बटे दूरी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव कम होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव कम होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव कम होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव कम होता जाता है। इतनी बात तो ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ भी रखा है सबने। ठीक है, मैं बोल रहा हूं प्यारे साथी, यहां पर 1 मीटर की दूरी पर इस बिंदु पर विभव बताओ भैया, मान रखें जल्दी से, यहां पर 9 गुणा 10 की घात 9 मल्टीप्लाई चार्ज कितना 2 कूलम बटे दूरी 1 मीटर, भैया 9 दूनी 18 गुणा 10 की घात माइनस वो 10 की घात 9 वोल्ट, तो मेरे प्यारे साथी यहां पर आया जी इतना। ठीक है, इसका मतलब प्यारे साथी इस 2 कूलम आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकलकर आया आपका कितना, 18 गुणा 10 की घात 9 वोल्ट। इतनी बात तो सही है जी। ठीक है, अब आपसे मैं कहूं कि भैया यहां पर बताओ जी 2 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, ये तो था साथी आपका 1 मीटर की दूरी पर, इस 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव बताओ भाई साहब मुझे कितना होगा यहां पर, इस जगह पर। ठीक, ओके, तुम कहोगे सर जी मान रखो आवेश का मान 2 कूलम, आवेश का मान कितना जी 2, और बटे में दूरी कितनी जी 2, 2 से 2 कैंसिल, तो भैया 9 गुणा 10 की घात 9,
देखो साथी, दूरी बढ़ने पर पहले 1 मीटर की दूरी पर निकाला तो ये आया, 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव इतना आया। कहने का मतलब वैद्युत विभव का मान कम हो गया। आप कहोगे सर जी मुझे इतना बता दो, अगर मैं 3 मीटर की दूरी पर जाऊं तो क्या करूंगा जी, यहां से 3 मीटर की दूरी बताओ जी, 3 मीटर की दूरी पर सोचो, 3 मीटर की दूरी पर यहां पर वैद्युत विभव कितना होगा, और कम होगा। क्या करके दिखाऊं, पक्का करेंगे, देखो V इज इक्वल टू, यहां पर मान रखो, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 × 10 की घात 9। आवेश कितना, 2 कूलाम। आवेश कितना साथी, 2 कूलाम बटे दूरी साथी कितनी, 3 मीटर। ठीक है जी भैया, इसमें से काट दो 3 से कितने बार, 9 को 3 बार, और 3 दूनी 6, तो 6 × 10⁹ वोल्ट। देखो जी, दूरी बढ़ी, विभव और कम हुआ, दूरी बढ़ी, विभव और कम हुआ। ठीक, दूरी बढ़ी, विभव और कम हुआ, दूरी बढ़ी, विभव और कम हुआ। ठीक है जी, ठीक है जी मनोज भाई, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य ही होता है। ठीक है, और हमने जो निकाला है, ठीक है जी, ये आपने जो निकाला है, देखो ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य, और यहां पर आपने जो निकाला है वो अक्षीय स्थिति में निकाला है। ठीक है, ओके। तो मेरे प्यारे साथी, यहां पर आपने एक बात फील करी है, क्या बात फील करी है, कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ साथ, ठीक है, मतलब दूरी के बढ़ने के साथ साथ, दूरी बढ़ने पर वैद्युत विभव कम होता जाता है। आज साथी इस वाली बात को नोट करना और बिल्कुल याद रखना। कैसे याद रखोगे, कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने पर वैद्युत विभव का मान कम होता जाता है। दोबारा सुनो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने पर वैद्युत विभव का मान कम होता जाता है। फिर दोबारा सुनो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने पर वैद्युत विभव का मान कम होता जाता है। लास्ट बार बोलूंगा, बात को प्यार के साथ सुनना। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने पर वैद्युत विभव का मान कम होता जाता है। ठीक है जी, ओके साथी। तो भैया मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये बात तो केवल समझाने की थी, और इसके आगे का टॉपिक समझाएंगे जी कल। ठीक, विभव परिवर्तन, विभव प्रवणता को और ज्यादा डीपली कल समझाएंगे, और विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध भी साथी कल बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा प्यारे साथी बात आपको समझ में आई होगी, और एक बार सभी साथी रिवाइज जरूर करना, और बहुत बहुत प्यार के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।